तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होगा कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदंबरा के लिए 1968 में चिदंबरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न वर्णों में पंचम अक्षर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पंचमाक्षर होता है यानी कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर, तो वो क्या होता है, एक नासिक के व्यंजन होता है। तो यहां पर नासिक के व्यंजन ऑप्शन नंबर डी यानी कि म है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? तो आसमान का यहां पर पर्यायवाची जो है ऑप्शन नंबर सी गगन है। इसके अलावा अनल जो है वो आग का हो गया, पवन हवा का, और सुमन जो है पुष्प का। क्वेश्चन नंबर 5, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सटीक जो लोकोक्ति है वो क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया। तो अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो जैसे कि यहां पर मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया, स्कूल यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहां पर जो है निषेधवाचक होगा, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहां पर जो है संबंधवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब अधिकारी स्तर पर जो पत्र है वो व्यक्तिगत शैली में लिखा जाए तो उसे जो है अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो 9वां क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस वाक्य में हमें संज्ञा देखने की कौन सी संज्ञा है? संज्ञा यहां पर नेताजी जो है वो संज्ञा है। मूल तौर पर नेताजी जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस के लिए एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए यहां पर जो है जातिवाचक ना होकर यहां पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। तो 10वां क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो जो कारतूस शब्द है वो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 12, विषकन्या रतिविलाप किसकी कृति है? तो जो विषकन्या और रतिविलाप है ये गौरापंत शिवानी जो है उनकी कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? तो यहां पर देखिए जो अक्षौहिणी है ना, यहां पर अक्षौहिणी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा अक्ष धन उहिणी, अक्ष धन उहिणी, उहिणी। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें गुण संधि देखने को मिलती है। यहां पर एक अपवाद है, मूल रूप से जब अ के बाद उ की मात्रा आती है तो यहां पर गुण संधि देखने को मिलती है, किंतु यहां पर कुछ एक जो है अपवाद होते हैं। यहां पर अ के बाद बड़ा उ आने पर यहां पर जो है वृद्धि संधि हमें देखने को मिलती है। कुछ एक एग्जांपल है, जैसे प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ में भी प्र धन ऊढ़ होता है, तो ये भी जो है एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इसलिए जो है अक्षौणी में अक्ष धन ऊहणी यानी कि यहां पर जो है गुण संधि हमें देखने को मिलेगी, वृद्धि संधि हमें देखने को मिलेगी, और अक्षौहिणी का जो संधि विच्छेद है वो होगा अक्ष धन उहिणी। क्वेश्चन नंबर 14, भूख और प्यास कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो भूख और प्यास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो यहां पे हमें जो है मिश्र वाक्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो मछली जो है यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो जो पक्षी है, पक्षी शब्द भी देखने में हमें स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में पक्षी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये देखने में तो स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन ये पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए मछली होगा। सत्रहवां क्वेश्चन है, सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो सजावट में जो प्रत्यय है वो है आवट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया तो कौन सा वाच्य है? तो यहां पर हमें जो है कर्म वाच्य हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है आह्वान का विलोम। आह्वान मतलब कि किसी को बुलाना और उसका विलोम हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 गोधूम का तद्भव रूप है तो गोधूम किसको बोलते हैं? गेहूं को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी।